लेकिन आज हमारे समक्ष एक ही मूल प्रश्न है कि जो सरकार हो उसका धर्म क्या होना चाहिए, उसका कर्तव्य क्या होना चाहिए। और अगर धर्म और कर्तव्य का उत्तर हम पाना चाहते हैं तो वो मंत्री पद की शपथ में वो उत्तर झलकता है। भय और जिद का कि सरकार का मूल मंत्र हो तब कैसे चले लोकतंत्र। पहले ये सरकार हमें सिखाती थी कि क्या पहनना है, क्या बोलना है। आज ये सरकार हमें सिखाने की कोशिश कर रही है कि क्या सवाल हमें इनसे पूछना होगा। ये सरकार हमें सिखाने की कोशिश कर रही है कि हम अपने पैसे ही कैसे खर्च कर पाएं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने की कोशिश की जा रही है और वास्तविकता है कि इनका जो नारा था सबका साथ और सबका विकास, प्रश्न आज देश की जनता का है कि किसका साथ और कहां है विकास। एक ही नारा है इनका कि दिखा दो अच्छे दिन का सपना और सबका वर्तमान बना लो अपना। अगर समीक्षा हम करें अध्यक्ष महोदय, अगर विदेश नीति से हम शुरुआत करें, आज अगर विदेश नीति के बारे में हम चर्चा करें तो अभिभाषण में लिखा गया था कि सक्रिय डिप्लोमेसी और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों में लगातार वृद्धि हो रही है। लेकिन वास्तविकता है कि पिछले 2.5 वर्षों से केवल राजनीतिक रोटियां सीखी जा रही हैं। कूटनीति बुनियादी उद्देश्य और बौद्धिक क्षमता के आधार पर विशेष विदेश नीति बनती है, फोटो ऑप और बयानबाजी के आधार पर नहीं। मौसम की तरह हमारी विदेश नीति जल्दी बदल रही है। पुरानी कहावत है, प्रधानमंत्री 40-50 देशों के विदेशी भ्रमण करके आए हैं। आज देश की जनता पूछना चाहती है कि नतीजा क्या निकला। अराउंड द वर्ल्ड इन 2.5 years, but what is the result for the people of India? What is the result for the soil of India? पुरानी हिंदी की कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। वास्तविकता है अध्यक्ष महोदय कि विदेश जाकर हीरो बन जाते हैं और वास्तविकता है कि देश के अंदर जीरो बन जाते हैं। एनएसजी की सदस्यता के बारे में बहुत ढंढोरा पीटा था पूरे विश्व में और अंत में नतीजा क्या मिला। न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप की सदस्यता के बारे में खोदा पहाड़ निकला चूहा। गोवा में बड़ी ब्रिक्स की सम्मेलन करी थी, देश विदेश के नेताओं को, प्रधानमंत्री को वहां बुलाया था। बहुत मेहमान नवाजी हुई, मेजबानी हुई, लेकिन अंत में जब प्रस्ताव निकला तो उस प्रस्ताव में रूस और चीन का ध्यान रखा गया। आतंकी संगठन आईएसआई, अल-कायदा और जुबत उल नुसरा का नाम उल्लेखित किया गया, लेकिन पाकिस्तान में आधारित लश्कर-ए तौयबा और जैश-ए मोहम्मद का एक जिक्र भी नहीं किया गया, जो इस देश को टुकड़े करने के लिए तैयार होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने उस समय देश की रक्षा क्यों नहीं की। उस प्रस्ताव में उन पाकिस्तान के आधारित संगठनों का नाम क्यों नहीं रखा गया। मैं पूछना चाहता हूं कि कहां गई वो सोच कि चीन को हम लाल आंख दिखाएंगे। मसूद अजहर का नाम संयुक्त राष्ट्र में हम ले जाते हैं कि बैन लगना चाहिए और चीन उसका 3 फाड़ कर देता है। एनएसजी की बात की जाती है सदस्यता के बारे में तो चीन हमारा वहां विरोध करता है। वास्तविकता है कि यह सरकार तो केवल सियासत में लगी है। वास्तविकता है कि वातावरण विश्व में बदल रहा है। अमेरिका में नई सरकार आई है। हमारे सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इसकी नीति आपने बनाई है। आज जो देश हमारे साथ देते थे 70 सालों से, एक तरफ रूस दूसरी तरफ नेपाल, उनके रिश्ते सुदृढ़ नहीं बने, आपने पूरी तरह से कचरे के डब्बे में फाड़ के फेंक दिया है। आज ये विषय उठता है अध्यक्ष महोदय कि अगर आज हम देखें तो विदेश नीति के बारे में सीखना है तो यूपीए सरकार से सीखिए, जहां सत्ता की लालसा को छोड़े बिना सिविल न्यूक्लियर डील के लिए हमने आग में अपने आप को सींचा और जैसा लोहा तपता है, तपते हुए लोहे की तरह हम लोग शिखर तक पहुंचे और देश के हित में हमने काम किया। आंतरिक सुरक्षा का मामला बनता है अध्यक्ष महोदय, जहां का ना कोई नीति और ना कोई नियत। सुनने की क्षमता रखिए। उरी के मुठभेड़ में 19 हमारे सैनिकों ने अपनी जान दी। पिछले साल पठानकोट की बात हमने सदन में की, आज इस सदन में उड़ी, नगरोटा, पंपोर की बात हम कर रहे हैं। अगर 1 साल पहले आपने नसीहत ली होती, अगर फायर रिटार्डेंट टेंट्स बनाते होते, नाइट विजन इक्विपमेंट देते, मल्टी टियर फेंसिंग करते, तो वो हमारे सैनिकों की जान नहीं जाती जो आज उन्होंने जीवन की आहुति इस देश की एकता और अखंडता के लिए दी है। नियंत्रण रेखा की सीमा में बार बार वार होता है पाकिस्तान के द्वारा। प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान करा रहा है, चाहे पूंछ हो, बारामुल्ला हो, अखनूर हो।
और आज जो वास्तविकता है, जो सर्जिकल स्ट्राइक की आप बात करते हैं, सबसे ज्यादा सीज फायर वायलेशंस 2015 से 47% ज्यादा 2016 के वर्ष में हुआ है, 29 सितंबर के बाद, जब आप वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते थे। विषय है कि 2015 में 29 हमारे जवानों ने जीवन की आहुति दी और 2016 में 71 जवानों ने नवंबर तक अपनी जीवन की आहुति दी। सर्जिकल स्ट्राइक की आप बात करते हैं, जिसका कांग्रेस ने समर्थन भी किया था, लेकिन वो स्ट्राइक्स के बाद आपकी सियासत क्या हुई, पाकिस्तान के विरुद्ध आपकी नीति क्या हुई? अरे पाकिस्तान के विरुद्ध तो वो नीति होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय जो इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को अपनी नानी याद दिला दी थी। रक्षा मंत्री इस देश के कहते हैं, and I quote, कि Indian troops were like Hanuman who did not quite know their prowess before this surgical strike, unquote। अध्यक्ष महोदय, देश की सेना बलिदान दे और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का अवतार प्रधानमंत्री को बनाया जाए, यह प्रश्न का आज उत्तर हमें देना होगा। विषय है कि मीरठ में परसों प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि वो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान की धरती पे की गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज देश की जनता यह जवाब देनी चाहती है आपसे, क्या वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को आप मान्यता देते हैं कि वो पाकिस्तान की धरती है और भारत की धरती नहीं रही? इसका जवाब आज देश की जनता चाहती है। देश की जनता आज ये जवाब चाहती है कि भारत का अधिकार उस पीओके पर आपने पूरी तरह से त्याग कर दिया। इसका जवाब हम चाहते हैं इस सदन में प्रधानमंत्री के द्वारा। आर्मी की आप बात करते हैं, अपने फायदे के लिए आर्मी की आप बात करते हैं। 1 रैंक 1 पेंशन जो हमने मंजूर करवाया, आज तक आपने मंजूर नहीं करवाया पूरी तरह से जवानों के लिए। और रामकिशन जी जिन्होंने अपना जीवन लिया उस 1 रैंक 1 पेंशन के लिए, उनके परिवारजनों के साथ क्या बदसलूकी आपने की। और जब कांग्रेस पार्टी के सदस्य उस पर प्रश्न उठाते हैं तो आपने उठाकर हमको जेल में डाला। हम जेल क्या, फांसी के फंदे पर चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन जवानों की आवाज हम सदैव इस देश में उठाएंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। आप बात करते हैं संदेश टू सोल्जर्स, संदेश टू सोल्जर्स की आप बात करते हैं। वास्तविकता है अध्यक्ष महोदय, मन की बात में अगर उस जवान की बात, बीएसएफ की जवान की बात सुने जहां पर्याप्त राशन नहीं मिलता, पर्याप्त खाना नहीं मिलता, उसकी तहकीकात करने के बजाय उसको आपने जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया। वास्तविकता है कि सेना है भारत की महान, पर इस सरकार ने केवल किया उस वीर सेना का अपमान। जहां एक तरफ सर्जिकल स्ट्राइक की आप बात करते हो, दूसरी तरफ पूरे देश के गरीबों के ऊपर आपने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। अभिभाषण में केंद्र बिंदु आपने बनाया है गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, किसान, श्रमिक, युवाओं का कल्याण, लेकिन एक ही लकीर के साथ आपने इन सभी वर्गों को ढकेल कर अंधेरे के रास्ते पे छोड़ दिया। एक मिनट भी इस सदन में संवेदनशीलता व्यक्त नहीं की। महायज्ञ की बात आप करते हैं, आपके एक मंत्री ने कहा महायज्ञ, कैसा महायज्ञ जहां 125 मासूम जनों को अपनी जीवन की आहुति देना पड़ा।